प्रिय विद्यार्थियों, अपनी क्लास हैं बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय टॉपिक वैदिककालीन संस्कृति। वैदिककालीन संस्कृति से अभिप्राय वह संस्कृति जो वैदिक काल में चली आ रही थी, उसे वैदिककालीन संस्कृति कहते हैं। सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वैदिक काल का समय क्या है। वह काल जिस समय वेदों की रचना हुई थी उसे वैदिक काल कहा गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम ऋग्वैदिक काल, जिसका कालक्रम 1600 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। द्वितीय उत्तर वैदिक काल, जिसको 500 ईस्वी पूर्व से आदि तक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल के अंतर्गत जो भारतीय संस्कृति थी वह उच्च संस्कारों से युक्त थी। वैदिक काल में हम 4 वेदों का जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिककालीन संस्कृति में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, आर्थिक स्थिति और आदि कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम वैदिक काल के बारे में सबसे पहले खान पान की बात करते हैं तो वैदिककालीन खान पान था, शुद्ध सात्विक खान पान था। लेकिन कहीं कहीं पर वैदिककालीन खान पान में कुछ और भी तत्वों का समावेश मिलता है, जिसमें कुछ और भी तत्व हैं उनकी प्रधानता पाई जाती है। आचार विचार और रहन सहन में वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल के अंतर्गत स्थायी आवास की व्यवस्था शुरू हो गई थी। मानव है वो कच्चे मकानों में निवास करता था और कच्चे आवासों के अंदर निवास करके मानव अपना जीवन यापन करता था। उसी के साथ वैदिककालीन पहनाव में स्त्रियां सूती वस्त्र धारण करती थी, पुरुष भी सूती वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियां संपूर्ण वस्त्र धारण करती थी और पुरुष भी इसी प्रकार से जैसे साफा टाइप का, धोती टाइप का, इस प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। ऐसा माना जाता है कि पुरुष है वो दाढ़ी रखते थे और मूछें मुड़वाते थे। स्त्रियां गहने पहनती थी, कमर में, हाथों में, गले में कर्णहार, इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं वैदिककालीन आर्थिक स्थिति। तो वैदिककालीन जो आर्थिक स्थिति थी वह अच्छी थी। वैदिक काल में आर्थिक जो संपन्नता का आधार निश्चित रूप से पशुपालन को माना जाता था। वैदिक काल के अंदर ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आता थे मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण के साथ साथ कृषि हो चुका था, क्योंकि मानव का स्थायी आवास हो चुका था और स्थायी आवास होने के कारण कृषि व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में कृषि व्यवस्था उन्नत थी और कृषि की जाती थी। बैल से हल जोता था, हल से जोता जाता था कृषि, और इस प्रकार से कृषि में मूलतः जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकता होती थी वह कृषि कार्य के द्वारा पूरी की जाती थी। इस प्रकार खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, आर्थिक अवस्था, इन आधारों पर हम वैदिककालीन संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वैदिककालीन संस्कृति एक उच्च स्तर की संस्कृति मानी जाती है और वेदों में वर्णित जो अध्यात्म, धर्म और जो सभ्यता है उसके बारे में निश्चित रूप से इस काल में एक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वैदिककालीन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया है। आगे की क्लास में हम जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह करेंगे संस्कारों के बारे में। धन्यवाद।